हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव आपका अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर को, जो कि तुम्हारा 9th चैप्टर है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। अब तक तुमने डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर के वेरिएबल सेपरेबल टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है और आज हम एक और टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो ऐसा करते हैं कि मैं सीधा अपनी स्लाइड को नेक्स्ट करता हूं और उसके बाद हम लिखते हैं और फिर सीखते हैं। तो हमारा टॉपिक होगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले होमोजीनियस फंक्शंस को समझना बहुत ज़रूरी है। होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं? देखो, अगर एक फंक्शन है f ऑफ x, y और मैं यहां पर x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y पुट कर देता हूं, तो इस फंक्शन में क्या चेंज आए? ये फंक्शन इस तरह का बन जाए, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लैम्डा n f ऑफ एक्स वाई। अगर ऐसा बन जाता है तो ऐसे फंक्शंस को हम होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन पे हम बाद में आएंगे। तो एक एग्जांपल के तौर पे मान लो हम एक फंक्शन कंसीडर करते हैं f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर। ये एक फंक्शन है और मैं यहां पर अब x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y पुट करने वाला हूं। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा? देखो, f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y। तो अब ये जो x है इसकी जगह लैम्डा x यानी कि x का क्यूब, इसकी जगह लैम्डा x का क्यूब, प्लस ये y क्यूब की जगह लैम्डा y का क्यूब, प्लस 2 इसी तरह लैम्डा x एंड लैम्डा y स्क्वायर। तो अब इसमें चेंज क्या आ गया? देखो, मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता हूं। यहां पर आ जाएगा लैम्डा क्यूब x क्यूब प्लस लैम्डा क्यूब y क्यूब प्लस 2 लैम्डा क्यूब एक्स वाई स्क्वायर। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा कि ये लैम्डा क्यूब्स कहां से आ गए। तो अब इसमें क्या चेंज आया? मैं इन सभी में से लैम्डा क्यूब कॉमन ले सकता हूं, तो लैम्डा क्यूब कॉमन ले लेते हैं। लैम्डा क्यूब ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2x वाई स्क्वायर। और ये था क्या दरअसल? f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y। तो हमें क्या नजर आने लगा कि f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y ये बन क्या गया? लैम्डा क्यूब f ऑफ x कॉमा y। तो ऐसे फंक्शंस को हम होमोजीनियस फंक्शंस कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस की सिचुएशन और है, वो क्या है? देखो कि अभी तक तुमने कैसी इक्वेशन की है, जैसे कि एक्स क्यूब डी एक्स माइनस वाई पावर 5 डी वाई इज इक्वल टू 0। ये वेरिएबल सेपरेबल है, पिछली एक्सरसाइज तुमने कवर की है और इसमें वेरिएबल्स x के साथ x, y के साथ y हो जाते थे। लेकिन मान लो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो, x प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस 2y डी वाई इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे हम यहां पर अब डी वाई के साथ सिर्फ y और डी एक्स के साथ सिर्फ x नहीं लगा सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये इक्वेशन कैसी हो गई? ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं रही। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मतलब ये जो डी एक्स वाली टर्म है इसको राइट हैंड साइड पर ले जाके हमने लिखना है।
तो ये क्या बन जाएगा, देखो x माइनस 2y dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस वाई dx। और dy बाई dx की वैल्यू कैसे आएगी, dx को हम dy के डिनोमिनेटर में यहां पर लेके आएंगे। तो x माइनस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस वाई, और अल्टीमेटली डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ x प्लस वाई अपॉन x माइनस 2y। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें दिख रहा है पेपर में कोई क्वेश्चन इस टाइप का आ गया जो वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, तो तुम्हारा सबसे पहला काम होना चाहिए कि तुम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो और फिर ये चेक करो कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे, देखो इसको हम एफ ऑफ एक्स वाई कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। तो यहां पर इसका मतलब हम डी वाई बाई डी एक्स को फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई मान रहे हैं। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन कब बनेगी, जब ये जो एफ ऑफ एक्स वाई है इसमें अगर हम लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई पुट कर दें एक्स वाई की जगह, तो भी इसमें कोई फर्क ना पड़े, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होगी। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये कंडीशन है, होमोजीनियस फंक्शन के लिए यहां पर लैम्डा की वैल्यू आनी चाहिए थी, जो कि अब हमें नहीं चाहिए। तो आज जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था उसमें हम पुट करके देखते हैं। देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन, हम देख लेते हैं दोबारा से इसी इक्वेशन को जो बनाई थी हमने, ये x माइनस 2y है नीचे, तो मैं यही लिख रहा हूं x माइनस 2y। अब इसमें लैम्डा एक्स लैम्डा वाई पुट करने पर भी फंक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा, वो देखते हैं। लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स माइनस 2 लैम्डा वाई। तो यहां हमने न्यूमिरेटर में लैम्डा कॉमन लिया, एक्स प्लस वाई अपॉन डिनोमिनेटर में भी लैम्डा कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस 2y, और लैम्डा हो गया कैंसिल। तो ये क्या बन गया, देखो माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस 2y। तो ये दोबारा से एफ ऑफ एक्स वाई ही बन गया। मतलब ये कि लैम्डा की लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई पुट करने पर भी फंक्शन में कोई चेंज ही नहीं आया, ये करने के बाद भी एफ एक्स वाई एज इट इज रहा। तो ऐसी इक्वेशंस को हम डिफरेंशियल इक्वेशंस जो कहते हैं होमोजीनियस कहते हैं। और अब इतना सारा चेक करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, सिर्फ एक तरीका मैं तुम्हें बता देता हूं जिससे कि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम चेक कर सकते हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है कि नहीं। मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं डिफरेंशियल इक्वेशंस के। एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई x माइनस 2y डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों ही होमोजीनियस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। किस तरह से, देखो dx और dy, इनको अगर हम इग्नोर कर दें, ना देखें, तो जो बाकी टर्म्स हैं उनमें अगर वेरिएबल्स की कंबाइंड पावर बराबर रहती हैं, जैसे यहां पर इसमें वेरिएबल की पावर 2 है, इस टर्म में वेरिएबल की कंबाइंड पावर 1 प्लस 1 2 है, इसमें 2 है, और इस टर्म में भी वेरिएबल की पावर 2 है। बिल्कुल इसी तरह यहां पे पावर 1, यहां पावर 1, इस टर्म में भी पावर 1 और इस टर्म में भी पावर 1। तो अगर dy और dx को छोड़ के बाकी हर एक टर्म में वेरिएबल्स की कंबाइंड पावर
बराबर आ जाएं तो वो किस टाइप की बन जाती है? डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। तो आई थिंक ये तुम्हें समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। और तुम्हारी बुक की एक्सरसाइज 9.5 है इस तरह की, जो हमें इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस देती है। तो पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं कि इसको फिर सॉल्व करना कैसे होगा। तुमने ये तो पता कर लिया कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम चेक कैसे करेंगे, लेकिन सॉल्व कैसे करना होगा। तो मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं अपनी एक्सरसाइज में से, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो क्या ये होमोजीनियस है? तो तुम्हें देख के आई थिंक समझ में आ रहा होगा। देखो, इस टर्म में भी पावर 2, इस टर्म में कंबाइंड पावर 2, इस टर्म में भी पावर 2 और इधर भी कंबाइंड पावर 2 के बराबर ही है। तो ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो डी एक्स को मैं इधर डी वाई के डिनोमिनेटर में लाऊंगा और ये जो ब्रैकेट है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसको मैं इधर डिनोमिनेटर में लाऊंगा। तो ये क्या बन जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली और इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। तो जब हमने ये फिक्स कर लिया कि ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमने क्या सब्स्टिट्यूशन करनी है? हमने कहना है पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। 99% होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस में यही सब्स्टिट्यूशन काम आती है। तो इसके आगे कैसे चलना है? देखो, हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू वी एक्स। तो हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? यहां पर v जो है वो भी x का फंक्शन ही है। हमने ये कंसीडर करना है कि v इज अ फंक्शन ऑफ x। तो y इज इक्वल टू वी एक्स हमारे पास था, हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब पहले v का डेरिवेटिव करेंगे तो x एज इट इज डी वी बाई डी एक्स प्लस x का डेरिवेटिव किया 1 तो v एज इट इज। तो अब हम अपनी इक्वेशन में y की जगह vx पुट करेंगे और डी वाई बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स पुट करने जा रहे हैं। तो मैंने लिखा पुट दिस इन 1। तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी कौन सी? हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसको ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। तो मैं अब डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या लिखूंगा? v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वी एक्स। एक्स वाई जो था वो हमारा बन गया एक्स वी एक्स। यहां मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहां तो 1 रह जाएगा प्लस यहां पर एक्स स्क्वायर कॉमन बाहर निकल गया तो ब्रैकेट के अंदर रह गया v। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गया कैंसल। तो हमारे पास बन गया v एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v। और अब हमने क्या करना है? ये v जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे लेके जाना है।
तो विच इंप्लाइज x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी। तो यहां पे 1 प्लस वी एलसीएम आ जाएगा, तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। ये जो 1 प्लस वी था ये इस v से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले 1 v से मल्टीप्लाई होगा, फिर v से मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरह बन जाएगा। यहां पर अब v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास आ गया, एक बार फिर देख लो, x dv बाई डी एक्स ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे है और राइट हैंड साइड पे आ गया 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। तो x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। तो अगर तुम ध्यान से इसको देखो तो ये किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, ये पहले होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी और अब ये वेरिएबल सेपरेबल बन गई। हम ये v का फंक्शन जो है वो पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, 1 प्लस वी, देखो ऐसे 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी इंटू डी वी, और ये x अपॉन डी एक्स जो है वो क्या आ जाएगा, वो इस तरफ चला जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स। तो अब तुम्हें पता चल रहा है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में जब हम सब्स्टिट्यूशन y इज इक्वल टू वी एक्स करते हैं तो वो किस टाइप की बन जाती है, वो बन जाती है वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें आती है सॉल्व करनी, बहुत आसान है, दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन कर देनी है। तो अब इंटीग्रेशन के लिए ये वाला हिस्सा हमेशा dx अपॉन एक्स ही रहेगा, सिर्फ v की डिफरेंशिएशन तुम्हें सोचनी पड़ेगी। तो v की इंटीग्रेशन के लिए हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन में तुमने ये देखा है कि जब पावर ऑफ न्यूमरेटर और पावर ऑफ डिनोमिनेटर दोनों बराबर हों तो हम क्या करते हैं, हम कर सकते हैं एक्चुअल डिवीजन। तो देखो यहां पर 1 प्लस वी हमारा न्यूमरेटर है, 1 माइनस वी हमारा डिनोमिनेटर है, तो हमने -1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो -1 प्लस वी, और यहाँ माइनस किया तो साइन चेंज कर दिए, v से v कैंसल और 2 आ गया। तो हम इस इंटेग्रल को कैसे लिख सकते हैं, देखो -1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस वी dv इज इक्वल टू log mod x प्लस सी। log mod x प्लस सी क्या कैसे आया, हमने इस इंटेग्रल को कर दिया सॉल्व, और इसको अब इंटेग्रल करेंगे तो कैसे आएगा, -v प्लस 2 इंटू log mod 1 माइनस वी अपॉन -1 इज इक्वल टू log mod x प्लस सी। इंटेग्रेशन तो सॉल्व हो गई, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम बाकी है कि हमने जो ये v वेरिएबल अपने आप इंट्रोड्यूस किया है उसको हमने हटाना है और इसको y एंड x के हिसाब से लिखना है। तो y इज इक्वल टू वी एक्स था, v की क्या वैल्यू हो गई, y अपॉन x, तो वही मैं पुट करने वाला हूं अब, माइनस y अपॉन एक्स -2 log mod 1 माइनस y अपॉन x इज इक्वल टू log mod x प्लस c। लेकिन इसको इस फॉर्म में हम नहीं छोड़ सकते, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई हमें करना पड़ेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये वाली टर्म मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा। तो देखो -y अपॉन एक्स -2 log mod 1 माइनस y अपॉन एक्स मॉड, ये आ गया। तो आगे चलते हैं, हमारे पास आ गया -y अपॉन एक्स -2 log mod 1 माइनस y अपॉन एक्स माइनस log mod x इज इक्वल टू सी।
अब ये जो माइनस के साइन है ये सारे के सारे हम हटा सकते हैं, कैसे? माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, y अपॉन एक्स प्लस 2 लॉग मॉड, अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं x को, तो आ जाएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग मॉड x इज इक्वल टू c। और अब हम इसको x से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि y अपॉन एक्स की टर्म हमें ना दिखाई दे, तो y प्लस 2x लॉग मॉड x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस x लॉग मॉड x इज इक्वल टू सी एक्स। तो इस तरह से हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अब अगर मैं तुम्हें इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 बताऊं तो तुम्हें बहुत इजी लगेगा, बस समझ में आ जाएगा। x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो हर टर्म में वेरिएबल की जो पावर है वो बराबर है, और अगर x इंटू वाई वाली टर्म होती तो पावर 2 होती, लेकिन इसमें ऐसा है ही नहीं क्योंकि सभी टर्म्स में पावर 1 के बराबर है। तो यहां पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो इसे तुमने अब इक्वेशन नंबर 1 कह के और y इज इक्वल टू वी एक्स जब तुम सब्सटीट्यूट करोगे तो ये क्या बन जाएगी? ये वेरिएबल सेपरेबल टाइप बन जाएगी। वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगी तो इसे सॉल्व भी कर पाओगे। अच्छा, अब इसका हिंट तो मैंने दे दिया, एक और क्वेश्चन का हिंट मैं देता हूं जो कि थोड़ा सा टफ लगेगा तुमको देख के, लेकिन वो भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास इक्वेशन है x कॉस y अपॉन एक्स प्लस y साइन y अपॉन एक्स ब्रैकेट क्लोज y डी एक्स इज इक्वल टू y साइन y अपॉन एक्स माइनस x कॉस y अपॉन एक्स एक्स डी वाई। अब इसमें तुम्हें बार बार y अपॉन एक्स दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और तुमने इसमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल कर उसमें y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करना है। तो इसमें dy बाई डी एक्स की कैसे वैल्यू निकलेगी? देखो dx यहां पर है और dy यहां पर है, तुम डिवाइड करके इसको लिख सकते हो। किस तरह से? देखो dy की टर्म जो है वो dx की टर्म के नीचे जाया करती है, तो y ब्रैकेट स्टार्ट x कॉस y अपॉन एक्स प्लस y साइन y अपॉन एक्स ब्रैकेट क्लोज्ड होल अपॉन x y साइन y अपॉन एक्स माइनस x कॉस y अपॉन एक्स। तो ये दिखने में बहुत मुश्किल लग रही है लेकिन है बहुत आसान, क्योंकि देखो ये y अपॉन एक्स v बन जाएगा, ये v बन जाएगा, ये भी v बन जाएगा, ये सारे एंगल v के बराबर हैं। तो जिस तरह मैंने सिखाया है तुमको, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करोगे तो पुट करने के बाद क्या बनेगा? देखो यहाँ पे v एक्स डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा, और दूसरी तरफ आ जाएगा v कॉस v प्लस v साइन v। ये थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं, बाकी सॉल्व तुमने अपने आप करना है। तो ये बन जाएगा साइन v साइन v माइनस कॉस v। ये इस तरह से बनेगा पुट करने के बाद। तो स्टूडेंट्स, इतना मैंने इस वीडियो में तुम्हें बता दिया, बाकी तुमने इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है वो आई थिंक मैंने तुम्हें समझा दिया है, और इसको अब सॉल्व करना भी मैंने सिखा दिया है। इसके बाद अब तुम्हारी मेहनत है। हम जब अब अगला वीडियो जब बनाएंगे और तुम देखोगे, अगले वीडियो में हम और एग्जाम्पल लेंगे
और इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस को और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में सॉल्व करना सीखेंगे। तो आई थिंक मेरा लेक्चर तुम्हें समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।